सतगुरु कबीर साहिब जी ने इस वाणी के माध्यम से मानव को समझाया है कि मालिक अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं और मालिक की महिमा का ही गुणगान इसमें समझाया है। झगड़ा एक नवेरो राम। सतगुरु कबीर साहिब जी उस मालिक, उस सत्य पुरुष से ये पुकार कर रहे हैं कि झगड़ा एक नवेरो राम, जे तुम अपने जन सुकाम। ब्रह्म बड़ा की जिन रू उपजाया, वेद बड़ा की जहाँ थे आया। यह मन बड़ा की जहाँ मन माने, राम बड़ा की राम ही जाने। कहें कबीर हूँ खड़ा उदास, तीरथ बड़े की हरि के दास। देखो कितनी अच्छी वाणी के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब जी ने उदाहरण देकर बिल्कुल स्पष्ट वाणी में मानव जीव को चेताने का प्रयत्न किया है। तो सतगुरु कबीर साहिब जी मालिक से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे मेरे राम, यदि आपको अपने भक्तों से प्रेम है तो हमारी एक संख्या का निवारण कीजिए। हमारी संख्या ये है कि यह ब्रह्म बड़ा है या जिसने हमें जन्म दिया, वेद शास्त्र बड़े हैं या वह बड़ा है जहाँ से वेदों का उद्गम हुआ। हमारा यह मन बड़ा है या वह परमात्मा जिसमें अब यह लीन होता है। इन सभी से बड़े आप स्वयं हैं। ये सभी बातें आप ही जान सकते हैं। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मैं इन संख्याओं से बहुत उदास हो गया हूँ। ये तीर्थ स्थल बड़े हैं या मालिक के भक्त बड़े हैं। सतगुरु कबीर साहिब जी मालिक को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, यानी उस सत्य पुरुष को सतगुरु कबीर साहिब जी ने सर्वोपरि रखा। तो सतगुरु कबीर साहिब जी ने तो खोल के स्पष्ट वाणी में, स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि कहीं भी तीर्थ स्थलों पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी वेद शास्त्र में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। बाह्य आडंबर को सतगुरु कबीर साहिब जी ने बिल्कुल नकारा है। साहिब जी स्पष्ट शब्दों में मानव को चेताते हैं कि आप अपने अंदर ही उस सत्य पुरुष को, उस मालिक को, चाहे परमात्मा कहो, उसको खोज सकते हैं। तो हमें साहिब जी की वाणियों पर गहन विचार करना चाहिए और उन पर अमल करके अपने आप ही उस परम पिता परमेश्वर को ढूंढना चाहिए और उसी में लीन हो जाना चाहिए। बोलो साधु सत साहिब।